आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी। आप मानते हैं क्योंकि सुनामी का अर्थ यह भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही। मैं किसी एक कास्ट का वोट मांगता हूं तो कास्ट पॉलिटिक्स होती है, जो कि समाजवादी पार्टी और बसपा कर रहे हैं। मैंने किसी एक पार्टी का वोट कभी नहीं मांगा, ना मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने मांगा। सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। इसको कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कहते। मैं एक आपसे पूछता हूं, ये जो भय बनाया गया है एक तरह से कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं है। आपका ही रोल है। मेरा सबसे बड़ा रोल आपका ही है। मैं आपको खैर, हम एक बात तो स्वीकार कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा रोल स्वीकार नहीं करूंगा, पर ये जो भय लोगों में फैला गया, खास करके मुसलमानों में, कि अमित शाह ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे। देखिए भैया, मैं 12 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आने के पहले 45 दंगे हुए थे, मेरे आने के बाद भी 45 दंगे हुए। दंगे कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। सरकार अगर ठीक तरह से शासन करे तो दंगे नहीं होते। तो ये छवि कैसी बन गई है? मैंने कहा तो आपका रोल है। मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मुझे ये भी कहा गया है कि आपने सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को कहा है चलो वाराणसी। अगर ये बड़ी आसान सीट है तो सबको क्यों बुला रहे हैं? नरेंद्र भाई खुद तो देश भर में घूम रहे हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं, सभी नेता वाराणसी नहीं आ रहे हैं। पूर्वांचल की सभी सीटों पर जो बाकी है वो 32 की 32 सीटों पर नेता हमारे जाएंगे। तो आपको पूरा, आप निश्चिंत है कि वाराणसी में मोदी जी आए, खुद आए, प्रचार करें या न करें, इलेक्शन इज ओवर, वाराणसी का चुनाव खत्म? अगर ऐसा ना होता तो मैं आपके साथ 1 घंटा जाया न करता ना। अभी ये बताइए कि आपने जब नामांकन नरेंद्र भाई ने भरा वाराणसी में, आपने कहा कि अब देश में सुनामी है। आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी। आप मानते हैं क्योंकि सुनामी का अर्थ यह भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही। क्योंकि अब तक आप वेव कह रहे थे, अब वेव के बाद आप सुनामी कहने लगे। हमारी विरोधी पार्टियों का होगा। देखिए, बड़ा नुकसान होगा। इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूं, ये कहां से आपको आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में से आता है। क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं, कई कहते हैं ये जो वेव है ये टेलीविजन स्टूडियो में मैन्युफैक्चर्ड वेव है। ये बीजेपी लगातार प्रचार करने के बाद ये एक मैन्युफैक्चर्ड वेव है, ये जनता की वेव नहीं है। आपने मैन्युफैक्चर किया है क्या? आप भी तो स्टूडियो में है। नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि विरोधी कह रहे हैं कि टेलीविजन ने मैन्युफैक्चर किया, तो बार-बार किया होगा। क्योंकि बार-बार हम लोग नरेंद्र मोदी को दिखाते हैं तो आलोचक कहते हैं आपने एक हवा बना दी है नरेंद्र मोदी की। वाकई स्थिति जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश हो या कहीं, वैसी नहीं है। ये अर्बन फिनोमिनन है, ये केवल सिटीज में है, गाँव में नहीं है। राजीव जी, आप मुझे बताइए, आपने कितने कांग्रेसी नेताओं को चुनाव शुरू होने के बाद इंटरव्यू करा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।